हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिन रहेगा मंगलवार और एक्सपायरी है हमारी फाइनेंशियल निफ्टी की। तो चर्चा करते हैं जल्दी से किस तरीके का सेटअप बन रहा है, कहाँ मार्केट जा रही है। गाइस मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में है। मैंने मतलब कुछ दिनों से मतलब पिछले 4 से 5 दिनों में आप देखेंगे तो मार्केट कहीं नहीं गई है और मार्केट एक चिड़िया की तरह एक ही पर्टिकुलर बॉक्स में रेंज पर रुक गई है। एक रैली के बाद मार्केट ने ये बॉक्स यहाँ पर भी बनाया था। इसके बाद में जैसे छोटा सा रैली हुआ था, यहाँ से रैली करने के बाद ये बॉक्स बनाया, इसको तोड़ के दोबारा एक बॉक्स बनाया। और क्या ये बॉक्स ऊपर की तरफ तोड़ के दोबारा से रैली कंटिन्यू होगी या मार्केट इस पर्टिकुलर रैली को यहाँ पर आकर दोबारा ब्रेक करेगी, उसका हमें वैल्यूएशन जो है वो करना है। देखना है मार्केट किस तरीके से समीकरण बना रही है और किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे कर सकती है। आज की अगर मैं बात करूं डेली कैंडल की, तो मार्केट के अंदर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो एक रेंज के अंदर हुआ है। एक रेड कलर की स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में गिरावट जो थी वो बहुत अच्छी देखने को मिली। यहाँ पर लगभग लगभग थोड़ा सा गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक मार्केट ने एक ग्रीन के बाद में दोबारा से सिमिलर कैंडल स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम कैंडल का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर किया है। यहाँ पर मैं बलंजे बैंड लगा लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। करेक्ट, ऊपर बहुत स्कूप है अभी, तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। देखो अपना ओरिजिनल व्यू क्या है गाइस, मेरा ओरिजिनल व्यू क्या था, 24,800 निफ्टी के लिए और 53,800 ये मेरा जुलाई का टारगेट है निफ्टी के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल जो फॉर्मेशन चल रही है और जो मैं एक बार थोड़ा सा डेटा का बैक टेस्टिंग कर रहा था, मुझे लगता है एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाओ गाइस, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया भी था कि 20 जुलाई के बाद में मुझे एक गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है और बजट आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 से 12 दिन बचे हैं बजट आने के लिए। जैसे ही बजट आएगा मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा और ये जो जो साइलेंस है, जो शांति आजकल में दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर, वो शांति उस तूफान से पहले की शांति है। इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाके बजट के टाइम पर नीचे की तरफ आए, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो टारगेट हमने डिसाइड किए हैं, मार्केट कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे लगता है एक बार इन लेवल्स को टच जरूर करेगी, 53,800 एंड 24,800। और अगर बजट की वजह से गिरावट आ जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है तो रिकवरी बड़ी फास्ट होगी। जितनी तेजी से मार्केट नीचे आएगा उतनी जो जोश से मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, लेट्स डू द एनालिसिस और देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। लेवल्स आपको दिए थे, लेवल्स ने क्या काम किया, लेवल्स बिल्कुल चल रहे हैं। ये रेंज के अंदर मार्केट है, कुछ नहीं है यार मार्केट, मतलब क्या इसके अंदर क्या पैसे बनाओगे तुम, सही जगह बैठे तो पैसे बन गए स्कैल्पिंग फिबोनाची की वजह से, वरना इसके अंदर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिड कैप के अंदर भी 2-4 मूव मिले बट मार्केट इज नॉट ट्रेडेबल। आई थिंक ऑपरेटर्स ने जिस तरीके से कब्जा करके रखा है ना इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मार्केट को बिठा लिया है, जिस रेंज में मार्केट को बिठा लिया है, ये ऑपरेटर्स प्रीमियम खा रहे हैं और सेलर्स को ही पैसा दे रहे हैं। मार्केट के अंदर जो कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पैसा बन रहा है वो सेलिंग के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, एनीवेज हैविंग सेड दैट, हमें कुछ तो करना है तो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी के अंदर में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, सेलिंग कहाँ करनी है बाइंग कहाँ करनी है अपना हिसाब से देख लेते हैं। उसके बाद स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है, स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हो। एक ही लाइन अगर आप खींचोगे तो देखो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था। सेलिंग आपको तब तक नहीं करनी है जब तक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आ जाती है। और अगर आप एक लाइन ऊपर की तरफ से यहाँ से अगर मैच करते हैं तो आपको ये चीज दिखाई देगा कि ये जो ड्रामा चल रहा है ना वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये स्पेस बहुत छोटा सा बचा है, मार्केट आइदर इसका ब्रेकआउट देगी और या इसका ब्रेकडाउन देगी। मतलब एक मूव आपको बहुत जल्दी ट्यूसडे ऑब्लिक वेडनेसडे, इन दोनों दिनों में से एक दिन कम से कम निफ्टी के अंदर 100 प्लस प्लस पॉइंट का मूव आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, चाहे वो कल मिल जाए या परसों मिल जाए। मेरे लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी, मार्केट कल गैप अप ना देके साइडवेज ओपनिंग देके इस पर्टिकुलर जोन को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़े ऐसे, तो ये कि हेल्दी ब्रेकआउट होगा, मार्केट 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसको बिना नीचे खुले ऊपर की तरफ खुलती है तो भाई बी रेडी, मार्केट फॉल देने के लिए तैयार होगी। मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि मार्केट जब कैंडल नीचे से खोल के ऊपर की तरफ खुलती है, ब्रेकआउट लेजिट होता है, मार्केट एकदम अच्छा मोमेंटम देके ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा ना करके, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और यहाँ पर खोल दे,
मार्केट वो सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की तरफ गिर जाती है। तो वो सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंडल खुल के नीचे की तरफ आपको ट्रेड दे सके। ऑपरेटर दो जो बायर्स को है एक तरफा ट्रैप करे, आप ट्रैप मत होना। गैप अप अगर होता है अगेन वेट करना पेशेंस के साथ में, उसके साथ में ही देखना, क्योंकि मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गैप अप, हाँ फ्लैट ही चल रही है मार्केट और कुछ नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर भी कुछ तेजी वेजी नहीं है यार। मतलब अब बड़ा भागा है मार्केट, थोड़ी देर पहले तो पॉइंट्स पे नहीं थे, अब भागा है, लेकिन हमारी मार्केट पे उसका कोई असर नहीं हो रहा है। 194 144 के हिसाब से चल रहा है ना। तो ये रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसको थोड़ा सा याद रखना। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी तो भाई टोटल यहाँ पर ये दो ऊपर और नीचे की जोन है। एक ये जोन है ऊपर की तरफ, और पैसा बचाना है तो इस जोन के अंदर हाथ मत लगाओ। मार्केट या तो आपको 51,900 के नीचे का मोमेंटम देगी, ठीक है, और एक जो फिबोनाची स्टूडेंट को पता ही है 51,990 990 का एक पेंडिंग टारगेट छोड़ के गया है, जो 18 जुलाई से पहले पहले मुझे लगता है की तरफ आना चाहिए। बाकी खुद देख लेंगे ये 51,990 का लेवल आता है नहीं आता है ना। तो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे, इस रेंज के बीच में चिड़िया ही उड़ रही है और कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश तो नहीं करूंगा अंटिल अनलेस ये रेंज टूटे। निफ्टी के अंदर डेफिनेटली ट्रेड सकती है, जो मैंने बताया जो सेटअप बन रहा है ये आपको मोमेंटम दे सकता है निफ्टी के अंदर, और उसकी वजह से आपको मोमेंटम मिल सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी इज ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ द सिमिलर थिंग। यहाँ पर एक चीज का फॉर्मेशन आपको जरूर होता हुआ दिखाई देगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, यहाँ पर आ जाएंगे हम पैरेलल चैनल लेके, ये एक जोन है, ठीक है। काफी लोगों को ये लगा ये हेड बना, ये सर शोल्डर बना, एक हेड बना, ये हेड बन गया। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे ये लाइन यहाँ से अब मार्क कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का अगर ब्रेक डाउन होता है, विच मीन्स मार्केट अगर आपको इस जोन के नीचे जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है, मार्क करना इसको 23 430 450 के लेवल की जो जोन है, ये जोन अगर मार्केट तोड़ती हुई दिखाई देती है तो आपको एक फॉल दिखाई दे सकता है फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर एक्सपायरी वाले दिन मोमेंटम के अंदर। फुट साइड के ऊपर ट्रेड बनेगा, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ कितना गिर सकती है, सॉरी 23,123 तक गिर सकती है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हेड एंड शोल्डर का नीचे की तरफ का टारगेट है। आपका एक डिटोर होगा बीच में, वो ये वाला इस स्विंग का पर्टिकुलर लो, ये तो ये आपका एक ट्रेड जरूर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रही है हेड एंड शोल्डर की क्लियर तरीके से, तो ये आपको थोड़ा सा आश्वासन दे रहा है कि भाई फुट साइड पर ट्रेड बन सकती है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर कैसे ट्रेड करना है, हेड एंड शोल्डर के ट्रेड करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप यहीं पर शॉर्ट कर दो, है ना, ट्रेड नंबर यहाँ पर शॉर्ट कर दो। मार्केट एक बार आके इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे की तरफ आता है, या तो यहाँ पर बैठ जाओ, या तो ये दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन। अब आपके ऊपर आप कहाँ बैठना चाहते हो, कैसे बैठना चाहते हो। मैं रिटेस्ट के ऊपर अक्सर बाय करता हूँ। मार्केट एक बार तोड़ने के बाद रिटेस्ट करके रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, मैं वहाँ पर ठोकता हूँ उसको, ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर मुझे एक उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। हैविंग सेड दैट, ये एक ऊपर की तरफ की लाइन है, ये जोन है। ये अगर मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकलना चाहेगा तो ये एक फॉर्मेशन बनेगी जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर। तो इसके ऊपर बाय का भी फॉर्मेशन रहेगा, बिकॉज मार्केट साइडवेज है, बोल सकते तो एक तरफ का व्यू बनाना बेवकूफ़ी होगी। अगर मार्केट 23,700 के ऊपर निकलती है तो ये गैप पहली बार फुल फिल करने जाएगी, तो आपका इमीडिएट टारगेट इस गैप फिलिंग को लेकर चल सकते हो, ये आपका पहला टारगेट होगा। और इस पर्टिकुलर हेड का पूरा ऊपर का टारगेट आपका फाइनल टारगेट निकल के आ सकता है। तो 27,700 के ऊपर 868 का टारगेट, और उसके ऊपर 24,040 का टारगेट आप लेके चल सकते हो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। ये रहेगा व्यू एक्सपायरी का फाइनेंशियल निफ्टी के लिए, ताकि आप इसके ऊपर नजर बना के रख सको ना। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा गिरावट क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक को अगर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको HDFC बैंक। चलिए ये वाला टारगेट तो आपका आ गया। मार्केट में अगर आप फिबोनाची लगाते हो गाइस, और फिबोनाची की पावर आपने ऑलरेडी देखी है गाइस, कल की वर्कशॉप जिन लोगों ने अटेंड की थी उसमें से 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपकी फीस जो है अचीव कर ली है। तो देखो मार्केट जहां से गिर रहा था, ये गैप फिल होगा वो डेफिनेटली याद रखना। मार्केट नीचे की तरफ आया,
अभी भी मार्केट ने 1624 के लेवल को टच नहीं किया, तो मार्केट यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ जाती है तो ये दोबारा फॉर्मेशन होगी और बैंक निफ्टी और निफ्टी तब भागेंगे ऊपर की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो करनी है HDFC बैंक पर नजर बना के रखनी है कि मार्केट में ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है, या तो यहाँ पर सपोर्ट ले, वरना ये अगर ये लाइन तोड़ दी इसके नीचे अगर क्लोज करता है ये गोल्डन पॉकेट के लिए आ रहा है। तो गोल्डन पॉकेट के बाद में आपको पता है कैसे ट्रेड आपको करना है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, एनी विच वे, जिस दिन 1700 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग आती है किसकी, HDFC बैंक की, 1700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आती है भाई, बैठ जाना सीधा 100 पॉइंट के लिए, 1800 पॉइंट मिनिमम टारगेट है 100 पॉइंट के लिए। और बैंक निफ्टी भी फ्लाई करेगी, निफ्टी भी फ्लाई करेगी, तेजी आपको दिखाई दे जाएगी। उसका सिग्नल क्या होगा, 1700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग। ये बात को याद रखना। देखो स्टूडेंट ही मुझे मैसेज करके बताता है, सर आपने बोला था 1700 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो भागेगा, देखो मार्केट भागा, ठीक है। मैं शायद अपडेट ना कर पाऊं, लेकिन हाँ 1700 का लेवल, 1700 का लेवल इज द हाईलाइटर कि मार्केट के अंदर बाइंग दोबारा से आ गई है। लेकिन मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, जब तक बैंक निफ्टी अपनी ये वाली जोन नहीं तोड़ता है, नीचे वाली, जब तक 51,950 का लेवल, 51,950 का लेवल नहीं टूटता, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, यहाँ से वापस जो है घूम सकती है, ठीक है। HDFC बैंक बता दिया। दूसरा बाहुबली कौन है, रिलायंस। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी आगाह किया था भाई, क्या बोला था, फ्लैग का पैटर्न बना है। मेरा फाइनल टारगेट अभी तक आया नहीं है, 3400 का टारगेट आपको पता ही है। वो लोग जो पुराने बैठे हैं 1900-1800 के आसपास बाय करा के एक चीज आपको वादा किया था, क्या, 2024 इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेके बैठ जाओ, 3500 का टारगेट है। लोग मुझे पागल बोल रहे थे। आज 2024 चल रहा है और अभी जुलाई चल रहा है, मार्केट खड़ा है 3200 के ऊपर, ठीक है। ये होती है पावर ऑफ लर्निंग। और मार्केट आपको 3500 भी दिखाएगी, टेंशन मत लेना। 3400 का टारगेट मैंने फिर भी कम दिया है, 300 का टारगेट इसका 3600 का, मगर मार्केट आपको ये टारगेट दिखाएगी। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो पैटर्न इरप्ट होके आया है, अगर आप देखेंगे तो ये है आपका, पुराने लोग जिनको 1800-1900 के बाद में मैंने टारगेट बताया था, एक बार कमेंट सेक्शन में लोगों को बता भी देना कि आपको बताया था, ताकि लोगों को थोड़ा सा यकीन हो। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये पूरा टारगेट निकल के आता है। एटलीस्ट मिनिमम फ्लैग का जो टारगेट है वो है ये 3360, 3350 मान के चलो। 3350 का ये जो टारगेट है, रिलायंस देखे जाए, ऑफ कोर्स बाहुबली सबसे ऊपर था यार, मार्केट गिर रही है फिर भी मार्केट, दिस इज द रीजन व्हाई निफ्टी जो है वो फ्लैट बंद हुआ है। क्यों, फिर आपका बाहुबली ऊपर की तरफ था। ये अभी भी इसका टारगेट जो पेंडिंग है, मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलती है, इसको रिटेस्ट भी करती है, तो एक बार वापस अपने टारगेट के तरफ जाएगी। तो दोनों के ऊपर नजर बना के रखना, रिलायंस के ऊपर भी और HDFC बैंक के ऊपर भी, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपने किसी फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे। और कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल्सो यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।